हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले मैं दिल से थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फेवरेट ड्रामा क्रूएल रोमांस के पार्ट 28 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि जो मिंग्यू होती है वो मतलब कि जो पोर्ट वगैरह होता है वहाँ पर होती है। यहाँ पे वो बिल्कुल रेडी रहती है कि अब उसे यहाँ से जाना है, मतलब शंघाई छोड़कर वो इंग्लैंड जाने के लिए भागने के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी उसे धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं, सोचती है कि यार ये मतलब मुझे इतनी डेजीनेस ही क्यों हो रही है। एंड इस तरीके से मतलब वो बहुत ज़्यादा चक्कर चक्कर सा फील करने लगती है। एंड यहाँ पर जो धीरे धीरे जो है वो मतलब वो जो शिप होती है वो जाने लगती है, सभी लोग जो उसमें चढ़ने लगते हैं। लेकिन मिंग्यू में इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो उसके मतलब ऊपर चढ़ पाए। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर मैदा भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर वो एकदम से घूमते हैं, यहाँ पर वो मिंग्यू के पास आते हैं। एंड हमें देखते हैं कि मिंग्यू से मतलब एकदम से उसको ठंड लगने लगती है एंड यहाँ पे वो एकदम कांपने लगती है। एंड मिस्टर मैदा जो है उसको देखते रहते हैं, यहाँ उसके पास आते हैं तो मिंग्यू देखते ही समझ जाती है बेटा कुछ ना कुछ तो मैटर है। एंड यहाँ पे मिस्टर मैदा उसे देखकर कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी मतलब कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम इस तरीके से हो और ऐसे नहीं हो। तो जिसमें कि मिंग्यू कहते हैं कि तुमने वो जो मुझे स्मोक यानी वो सिगरेट दी थी उसमें तुमने ऐसा क्या मिलाया था, क्या था उसमें ऐसा। एंड यहाँ पर जिसमें कि वो कहती है कि प्लीज़ मुझे ड्रग्स दे दो, मतलब वो समझ जाती है कि उसमें कुछ ना कुछ ड्रग्स वगैरह था। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ से जो मिंग्यू है मतलब कि उसका सिर्फ सामान है एंड यहाँ मिंग्यू गायब होती है। फिर हम देखते हैं कि जो मिंग्यू होती है वो मिस्टर मैदा के घर पर होती है एंड यहाँ पर वो उसी सिगरेट को स्मोक कर रही होती है। एंड यहाँ पर जिसपे कि मिस्टर मैदा से बता रहे होते हैं कि इसमें जो है एक जापानीज ड्रग है जो कि हमने इसमें मिलाया है, एक स्पेशल टाइप का ओपियम है जिसका नाम फिगाओ है। एंड ये मतलब कि इसको अगर हम थोड़ा सा भी स्मोक करें तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि कोई भी इंसान अगर इसे स्मोक करेगा तो उसका एडिक्टेड बन जाएगा। एंड उसको मतलब कि उसकी जो बिल्कुल एक्टिव नहीं रह पाएगा अगर उसे ये नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर उसे बोलता है कि अब जो हो तुम भी बिल्कुल इसके ना मतलब कि इसके आदी हो चुकी हो। एंड अगर तुमने इसे खोलने की या मतलब इसे छोड़ करने की कोशिश करी तो यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एंड अब तुम इसे एक्सपीरियंस कर चुकी तो याद रखना कि अगर तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। एंड यहाँ पे मिस्टर मैदा जो है वो एकदम मिंग्यू को डरा देते हैं। एंड यहाँ मिंग्यू समझ जाती है कि बेटा मैं यहाँ से कभी नहीं जा पाने वाली। एंड यहाँ पे वो जिसमें मिस्टर मैदा उसे ये भी कहते हैं तुम मेरी परमिशन के बिना अब तो कहीं नहीं जा पाओगी। एंड मिंग्यू स्मोक करते करते मतलब कि रो भी रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि मतलब अब वो इसके एडिक्ट हो चुकी है। वो मतलब उसे अपनी फेट पर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है कि यार ये क्या हो गया। फिर हम देखते हैं मिंग्यू जो वापस अपने घर आ जाती है। एंड यहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि उसे जो उसकी आज़ादी जो फ्रीडम है उसे वापस मिल जाएगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो उसकी सर्वेंट होती है वो मिंग्यू की वही गोल्डन स्पैरो जो होती है उसे वापस पकड़ कर ले आती है, उसे मिल जाती है वो। तो यहाँ पर आकर वो जिन को देती है और कहती है कि ये देखो ये मुझे मिल गई है, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। एंड मिंग्यू भी उन तरफ देखती है तो यहाँ पर वो देखती है कि जो चिड़िया उसने उड़ाई थी मतलब जिसको उसने फ्रीडम दी थी उसे मतलब बिल्कुल छोड़ दिया था, यहाँ पर जो मतलब उसकी सर्वेंट है उसे वापस ले आई है। एंड यहाँ पर जिसपे कि उसकी सर्वेंट बोलती है कि ये ना मतलब कि खुले में नहीं रह सकती है, अब अच्छा हुआ ये वापस ही आ गई। एंड जिसकी लाइफ है वो केज में ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि ना तो बाहर से पानी मिल पाएगा ना वाटर मिल जाएगा, मतलब खाना पानी कुछ नहीं मिल पाने वाला। एंड यहाँ पे ये मतलब फॉरेस्ट में जी भी नहीं सकती क्योंकि अब ये जो है इस लाइफ के लिए अडेप्ट ही नहीं हुई। एंड यहाँ पर ये दोनों तो इस बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन मिंग्यू को उस चिड़िया को देख के बिल्कुल अपनी कंडीशन याद आ रही होती है कि यार मैं भी तो इस चिड़िया की तरह ही हूँ जो मतलब कितनी ही भागने की कोशिश कर ले, कितना ही उड़ ले, लेकिन आना उसे वापस अपने पिंजरे में ही है। एंड फिर हम मिंग्यू को देखते हैं, वो चिड़िया को देख देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है कि मतलब कि अब वो समझ जाती है कि अब मुझे फ्रीडम नहीं मिलने वाली। एंड मुझे जो है अपनी कंडीशन को समझ लेना चाहिए कि अब मैं चाहे कितनी कोशिश करूँ रहना मुझे इसी पिंजरे में। हम देखते हैं मिंग्यू यहाँ बहुत परेशान होती है। फिर हम देखते हैं कि जॉर्जन के घर पर जो मतलब कि जिंगसू है वो यहाँ पर आके से उसका जो डॉगी होता है उसे डराने लगती है। जॉर्जन कहते हैं ये सब क्या है, तुम मुझे क्यों डरा रही हो, तुम भी इस पेट को फिर से ले आई। तो कहती देखो ना ये कितना क्यूट है। एंड यहाँ पर जो जॉर्जन उसके मतलब डॉगी को धक्का दे देता है एंड उसका डॉगी जो है भाग जाता है। तो जिसमें जिंगसू नाराज हो जाती है कि ये तुमने क्या किया, पता है मैं कितने प्यार से लाई थी और तुम्हें तो अपना बस गुस्सा याद आता है। एंड वो अपने डॉगी को लेने चली जाती है। एंड जॉर्जन देखता है यार ये पागल हो गई, इसे पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता फिर भी क्यों लेकर आई। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पे मिंग्यू वो जिंगसू होती है वो मतलब गुस्सा होती है मतलब जॉर्जन से कि उसने उसके कुत्ते को मतलब इस तरीके से गिरा दिया। तो जिस पे जॉर्जन कह रहा होता है कि यार अब कब तक गुस्सा रहोगी, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सारा खाना बनवाया, खाना खाओ। एंड तभी यहाँ पे देखते हैं कि जो जिंगसू है उसको मतलब कि अजीब सा लगने लगता है, मतलब उसको उल्टी आने लगती है। यहाँ पे सभी जो लोग हैं वो जिंगसू के पीछे जाते हैं। एंड ये जिंगसू जो है काफ़ी मतलब उसको नर्वसनेस से होने लगती है। तो जिसपे कि जो उसकी सर्वेंट होती है उससे पूछती रहती है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो यहाँ वो कहती है कि शायद मैंने जो है वो मतलब जो खाना था वो ठीक से कुक नहीं हुआ था, खाने में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए ऐसा हुआ होगा। एंड बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे अजीब सा हो रहा है। तो जिसपे कह रही है कि पता नहीं ऐसा शायद ये जो खाना था वो मतलब ज़्यादा ऑयली था इसलिए ही मुझे वॉमिट हुई एंड यहाँ पर ये ज़्यादा खट्टा होगा। तो जिसपे कोई इसकी सर्वेंट कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। तो कहती है कि जरूर ना कुछ गुड न्यूज़ है। फिर हम देखते हैं कि जॉर्जन के घर पर जो है डॉक्टर आते हैं, यहाँ पे वो जिंगसू का चेकअप करते हैं।
जिस पे वो मतलब जॉर्जन को बोलते हैं कि सेकंड मास्टर बहुत ज़्यादा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जो आपकी मिस है वो प्रेग्नेंट है। एंड ये सुन के तो भाई सबको मतलब कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है, इस पर मतलब आई मीन खुश हो जाते हैं। एंड स्पेशली मतलब जो तैंग हाई होता है और उसकी मतलब जो सिस्टर होती है, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुशी किसी को होती है तो वो जॉर्जन को होती है। यहाँ पे जो जॉर्जन है वो खुश होता है कि अब मतलब फाइनली हमारा जो मतलब बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, एंड वो बहुत खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिंगू जो है वो बैठी होती है, जो जिन है उसकी मालिश करी होती है। एंड ये जिन से बातें करी होती है कि दी आपको कुछ पता भी है कि मैंने कुछ सुना है, तो कहती क्या, तो कहती जिंगसू प्रेग्नेंट है। तो जिस पे कि मतलब सुन के ये बात सुन के थोड़ी पहले मिंगू शांत रहती है, कहती सच में मिंगू प्रेग्नेंट है। एंड फिर हम देखते हैं मिंगू मतलब जिंगसू प्रेग्नेंट है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिंगू है वो इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हो जाती है। जब वो अपसेट होती है वो उसी ही सिगरेट को स्मोक करती है। एंड यहाँ पर वो अपने नसीब पर रो रही होती है कि यार सब कुछ सिर्फ जिंगसू को ही क्यों मिला, मतलब मेरे नसीब में सिर्फ दुख ही दुख, एंड यहाँ सिर्फ सारी जो खुशी है वो उसी को मिल रही है। ऐसा रॉन्ग जिंगसू ने क्या किया है जो मैंने नहीं किया, जो मेरे नसीब की लिखी हुई चीज़ें भी उसके पास जा रही हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है एंड बहुत ज़्यादा मतलब वो हंसते हंसते स्मोक करती रहती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पर जो मतलब कि हमारे मतलब जो मिस्टर मैदा होते हैं वो जिंगसू के घर के सामने खड़े होते हैं। एंड यहाँ पर वो डॉक्टर का वेट कर रहे होते हैं। तभी जो डॉक्टर है वो बाहर आता है। एंड मिस्टर मैदा समझ नहीं पा रहे होते कि डॉक्टर इनके घर बार बार क्यों आ रहा है। एंड तभी वो यहाँ पे मिलते हैं तो कहते हैं कि अरे डॉक्टर आप कैसे हो, मैं आपको काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था, एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाहता था। तो जिसपे कि वो कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या इस घर की मतलब कि कोई बीमार वगैरह है क्या। तो जिसपे कि जो डॉक्टर होता है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, जो अब तुम्हें नहीं पता, मैं यहाँ पर काफ़ी दिन से आ रहा हूँ। तो मिस्टर मेहता कहते हैं कि मैं भी आपके क्लिनिक पर गया था, मुझे पता चला कि आप यहाँ पर है, तो मुझे लगा कि लगता है न्यूयॉर्क में कोई प्रेग्नेंट है, तो मैंने सोचा मैं आपका यहीं वेट कर लेता हूँ। तो वो दोबारा पूछता है कि क्या घर में कोई बीमार है। तो यहाँ पे जिसपे कि मतलब कि जो डॉक्टर होता है वो कहता है नहीं कोई बीमार नहीं है, एक्चुअली तो गुड न्यूज़ है, एक्चुअली जो फैमिली की जो मैडम है वो प्रेग्नेंट है। एंड ये सुन के जो मिस्टर मैदा को गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस्टर मैदा होता है अपने घर में होते हैं, यहाँ पर मतलब मिंग्यू भी होती है। एंड मिंग्यू उसे बार बार मतलब बोल रही होती है कि जो जिंगसू है उन्होंने उसे तुमने ना चुन के मतलब कि उसने तुम्हें ना चुन के जॉर्जन को चुना, और यहाँ पर वो जो जॉर्जन के मतलब कि पास चली गई। यहाँ पे वो कुछ गंदे वर्ड्स बोल देती है, जिस सुन के मिस्टर मैदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है। यहाँ पर जो मिंगी होती है उसको खींच के थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि देखो तुमने आज तो बोल दिया है, लेकिन आज के बाद तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है इस तरीके से बोलने का। और पता है मैं तुम्हें सिर्फ क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जिंगसू के साथ ना ब्लड रिलेशन है, तुम उसकी बहन लगती है, वरना मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। अब बोलता है कि सिर्फ अभी तो थप्पड़ मारा है, फिर आगे देखना क्या होता है। एंड यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो मतलब यहाँ पे मिस्टर फैंग होते हैं वो अपने घर में होते हैं। एंड यहाँ पर लॉन्गजी आता है। लॉन्गजी जो है वो मतलब कि बताता है कि हमें मिस्टर मैदा से बिजनेस करना चाहिए, आपने बिजनेस क्यों नहीं किया, क्योंकि जॉर्जन ने मना कर दिया। तो जिसपे कि जो मिस्टर फैंग होते हैं वो बोलते हैं कि जो है अब सब कुछ जो है सारे डॉग्स वगैरह जो है वो जॉर्जन के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने उसके मतलब इस मैटर के बारे में हमने उससे बात करी थी, लेकिन अब वो नहीं माना तो क्या कर सकते हैं। तो जिसपे कि जो लॉन्गजी होता है वो कहता है कि उसकी क्या हिम्मत, मतलब इस पूरी की पूरी चीज़ों के हेड तो आप है, टॉप तो आप हैं, क्या जॉर्जन ने मना कर दिया तो आप बिल्कुल मतलब कि आप उसकी बातों मान लेंगे। एंड यहाँ पे वो मतलब लॉन्गसी जो है मिस्टर फैंग को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लगता है कि आप ना बूढ़े हो गए हैं, इस तरीके आपके अंदर ना अब हिम्मत ही नहीं रही है कि आप किसी के अगेंस्ट बोल सके। एंड तभी उसे रियलाइज़ होता है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो कहता है कि आपने ना उसे सारी चीज़ें हैंडल करके बहुत ज़्यादा गलत किया है, एंड अब जो है आपको अपनी वो सारी चीज़ें वापस देनी पड़ेंगी, मुझे देनी पड़ेगी। एंड यहाँ से जो लॉन्गसी है मतलब कि वो मतलब एटीट्यूड से में रहता है पूरा। तो जिसपे कि मिस्टर फैंग को गुस्सा आ जाता है, तो वो कहते हैं ऐसा अभी जाओ पहले गेट आउट, इस तरीके से उसे गुस्से में भगा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट डे है यहाँ पे मिस्टर मैदा होते हैं। मिस्टर मैदा के पास लॉन्गसी आता है। लॉन्गसी से बताता है कि भाई देखो हम जो है अब सामान तो बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि जो मिस्टर फैंग है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो जॉर्जन के हाथों में है। एंड मैं चाहता हूँ या तो ये मतलब कि ये बुढ़ा मर जाए और ये जो पोजीशन है मुझे मिल जाए, नहीं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिससे मिस्टर मैदा कहते हैं कि देखो मेरे पास कुछ और मतलब कि आइडिया है, ऐसा क्यों ना हो कि करें हम कुछ और उसका नाम जो है किसी और के ऊपर लग जाए। तो जिसपे कि लॉन्गसी समझ नहीं रहा होता है कि यार क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो इसमें मिस्टर मैदा कहते हैं कि तुम्हें जो है मिस्टर फैंग और जॉर्जन के बीच में कुछ ना कुछ मतलब कि हमने वो मतलब एक स्पार्क या फिर एक चिंगारी तो जलाई दी है, अब हमें इनके बीच में एक बड़ी आग लगानी है। जिस पर लॉन्गसी भी समझ जाता है कि बेटा ये बात क्या कहना चाहते हैं। एंड यहाँ कहते हैं कि अब हमें करना क्या होगा। तो जिसपे मिस्टर मैदा कहते हैं जैसा मैं करूँ वैसा करो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो जिंगसू होती है वो अपनी मतलब सर्वेंट के साथ मतलब बाहर जा रही होती है, तभी जॉर्जन आ जाता है। जॉर्जन कहता है कहाँ जा रही हो तुम दोनों। तो जिस पर कहती है कि अरे एक्चुअली ना हम ना बहुत ज़्यादा बोर हो गया, तो हमें प्लीज़ बाहर जाने दो। तो कहता है कि नहीं तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम्हें अपना ध्यान देना पड़ेगा। तो जिस पे कि जिंगसू कहती है अरे तुम बताओ ना जॉर्जन कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और हमें जाने दे, हम घर में कितना बोर हो रहे हैं। तो वो भी कहती है कि हाँ सर मैम ने बिल्कुल ठीक है, और अभी सिर्फ पहला ही मतलब फर्स्ट मंथ ही तो है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जिंगसू भी कहती है प्लीज़ जॉर्जन मुझे जाने दो ना, मुझे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे सब कुछ बोरिंग सा है, मैं बिल्कुल बोर हो रही हूँ, एंड मुझे बाहर मेले देखने के लिए जाना है, एक्चुअली बाहर मेला वगैरह लगा होता है। तो कहती है प्लीज़ जाने दो। तो जिस पे जॉर्जन कहता है कि चलो ठीक है चली जाओ, लेकिन जो है अपना ध्यान रखना और बहुत जल्दी वापस आ जाना, मैं तुम्हारे पीछे जो है अपने बंदे को
भेज दूंगा, मतलब यहाँ पर वो अपना एक भाई जो होता है उसके साथ भेज देता है। तो जिसपे जिंगसू जो है उसको किस करके कहती है ठीक है थैंक यू, एंड यहाँ पर वो दोनों भागी भागी चली जाती हैं, जिसपे जॉर्जन कहता है अरे धीरे धीरे जाओ, इसमें भागने की क्या जरूरत है। एंड यहाँ पर वो माजेलू को उसके साथ भेज देता है। एक्चुअली में यार माजेलू का हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो जिंगसू और जो उसकी मतलब जो उसकी सर्वेंट थी उसके साथ चल रही होती है, एंड इवेंटली जो माजेलू होता है वो भी उनके साथ जाता है। एंड यहाँ पर वो सारे में घूम ली होती है। तभी जिंगसू कहती है कि यार यहाँ पे पियर्स बिक रहे हैं, मतलब कि मुझे जो है ये खरीदने हैं क्योंकि जॉर्जन को बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पर वो उन पियर्स को लेने लगती है। यहाँ पे एक एक करके वो चूज़ करती है, जिसमें माजेलू बार बार बोल रहा होता है कि मैम प्लीज़ जल्दी चलिए, सर गुस्सा करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। एंड यहाँ वो कहती है हाँ हाँ रुको ना, अभी सिर्फ 4 ही तो बजे, हम चल रहे हैं, इस तरीके से बोलती है। तो कहती तुम्हारे सर बिल्कुल भी मतलब कि परेशान नहीं होंगे, वो वेट कर लेंगे हमारा। तो जिसपे कि जो उसकी मतलब सर्वेंट होती है वो जिंगसू से कहती है कि ये सब सामान तुम मुझे दे दो, इसे मैं पकड़ ले रही हूँ। तो कहती है अरे यार तुम पागल हो क्या, इतनी सी चीज़ में मैं थोड़ी थक जाऊंगी, तुमने ये सब सामान पकड़ तो रखा है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जॉर्जन होता है वो जिंगसू को लेने के लिए खुद ही आ जाता है। एंड यहाँ पर टैंगहाई और शी हाउ भी होते हैं, जिसपे कि जो टैंगहाई होता है वो जॉर्जन से कहता है कि सर एक बात बताऊँ, आपने जो है मैडम को मतलब अपने साथ तो रख लिया है, एंड यहाँ पर आपने मतलब उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया, सब कुछ हो गया है, लेकिन आपको जो है सभी लोगों के सामने मिस जिंगसू के साथ शादी कर लेनी चाहिए एंड आपको उन्हें सोशली एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जिसपे वो कहता है मतलब जिसपे जॉर्जन मतलब जिसपे शी हाउ भी कहता है कि हाँ सर ये बिल्कुल सही बोल रहा है एंड आपको इस बारे में सोचना चाहिए। जिसपे जॉर्जन कहता है कि हाँ मैंने इस बारे में सोच लिया है एंड तुमसे पहले सोच लिया है एंड अब इसके बाद हम ऐसा ही कुछ करेंगे। तो कहता है हाँ सर वैसे भी मिस जिंगसू जो है वो प्रेग्नेंट भी है एंड यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी करना चाहिए, नहीं तो लोग जो है आपके बारे में बातें करने लगेंगे कि ऑफिशियली अपनाया नहीं, शादी नहीं करी। एंड फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जिंगसू और माजेलू एंड निविलनी जो उसकी सर्वेंट होती है, जो उसकी फ्रेंड होती है, वो यहाँ पर साथ जा रहे होते हैं। तभी जो जिंगसू का जो एक आदमी के साथ धक्का लग जाता है, जो उसका बैग होता है वो नीचे गिर जाता है। एंड तभी वो आदमी जो है हम देखते हैं कि वो उसके पियर्स को सबको भर देता है एंड यहाँ पर वो उस सामान के साथ साथ उसमें बॉम्ब तक रख देता है, मतलब उसी बैग में बॉम्ब रख देता है। एंड माजेलू उसे मतलब एकदम से मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी जिंगसू कहती है अरे रहने दो ना, बस धक्का ही तो लगा था, जाने दो। एंड उसका ध्यान नहीं जाता कि एक्चुअली में उसने उस मतलब कि जो बैग होता है उसमें उसने बॉम्ब रख दिया है। एंड तभी हम देखते हैं जो जिंगसू जो है वो उसी पियर के बैग को जिसमें कि बॉम्ब था वो यहाँ उसे माजेलू को पकड़ा देती है एंड यहाँ पर वो कपड़े देखने के लिए चले जाती है। एंड यहाँ वो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े देखने लगते हैं। तो जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है कि दी देखो ना कितने अच्छे क्लोथ्स हैं, जब बेबी बड़ा हो जाएगा तो हम यहीं से कपड़े लेकर जाएंगे, कितना अच्छा होगा। एंड यहाँ वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी हमारा ध्यान जाता है कि माजेलू के हाथ में वही वाला बैग होता है जिसमें बॉम्ब होता है। एंड यहाँ पर वो जो बॉम्ब होता है उसमें टिक 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 की आवाज़ हो रही होती है। एंड बेचारा जो माजेलू है वो उस चीज़ों से अनजान है, उसे क्या पता कि इसमें क्या है क्या नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टैंगहाई, शी हाउ एंड जॉर्जन जो है वो बाहर कार में वेट कर रहे होते हैं। एंड तभी जो मतलब एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है एंड सभी लोग जो है एकदम दूर दूर भागने लगते हैं। एंड हम देखते हैं उस बॉम्ब की वजह से जो माजेलू होता है वो घायल हो जाता है। एंड तभी जो जॉर्जन है वो एकदम से भाग कर आता है, वो जिंगसू को बचाता है। एंड जो उसके टैंगहाई, शी हाउ जो है वो माजेलू के पास जाते हैं। यहाँ पर जो मतलब कि जो जॉर्जन है वो ऑर्डर करता है कि इसे फटाफट से डॉक्टर के पास लेकर जाओ। एंड हम देखते हैं यहाँ जिंगसू और जो उसकी सर्वेंट होती है वो दोनों काफी परेशान हो जाती है कि यार ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि जो इतने पियर्स वगैरह थे बिल्कुल सबके मतलब चीचड़े उड़ गए, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो जिसपे कि जो जॉर्जन है वो जिंगसू से पूछता है कि तुमने ये पियर्स कहाँ से खरीदे। तो बताती है ये पियर्स मैंने ही लिए थे एंड ये तो मैंने यहीं से पास से ही लिए थे, ये ऐसे कैसे हो गया। एंड यहाँ वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो जॉर्जन है वो अपने घर में होता है, जिसपे कि आकर मतलब कि वो बंदा आकर जो उसका मतलब साथ का बंदा होता है उसे बताता है कि एक्चुअली किसी ने जो है वो जो पियर्स का बैग था उसमें बॉम्ब रख दिया था और ये जो है किसी ने जानबूझ के किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मिस जिंगसू जो है वो आपकी कार में आके बैठेंगी। एक्चुअली में जो हमला है वो मिस जिंगसू के ऊपर नहीं, वो आपके लिए होना था, लेकिन उसमें बेचारा हमारा माजेलू जो है वो इस तरीके से उसको हर्ट हो गया। एंड वो यहाँ बात कर रहा होता है, लेकिन तभी जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो टैंगहाई आता है एंड टैंगहाई जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बिल्कुल डरा हुआ होता है। एंड यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब एकदम रोने जैसा मुंह होता है, वो कुछ बोल नहीं पाता कि क्या बोले क्या नहीं बोले। एंड तभी वो बोलते हैं कि कुछ बोलोगे भी। तो यहाँ पे जो टैंगहाई बताता है कि सर जो माजेलू की जो इंजरीज थी वो बहुत ज़्यादा मतलब कोई खतरनाक, बहुत ज़्यादा डेंजर थी, तो डॉक्टर जो है उसे बचा नहीं सके। एंड यहाँ वो ये चीज़ जब बोलता है वो रोने लगता है। एंड यहाँ हम देखते हैं जो जॉर्जन, टैंगहाई जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इवनली जो जॉर्जन होता है वो हॉस्पिटल जाता है एंड उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि बचपन से उसने उसे अपने भाई की तरह रखा होता है, एकदम साथ रहे होते हैं, वो बिल्कुल उसके भाई जैसा ही था। एंड यहाँ पे उसकी इस तरीके से उसकी वजह से मौत हो जाना उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है कि यार मेरी वजह से एक इंसान जो है मर गया। एंड यहाँ वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो समझ जाता है कि मिस्टर फैंग ने किया होगा। एंड यहाँ वैसे मिस्टर फैंग ने नहीं, ये लॉन्गसी ने किया होता है। और वो गुस्से में मिस्टर फैंग के पास आता है एंड यहाँ पर जो है मीटिंग चल रही होती है। यहाँ वो आकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो जिसपे मिस्टर फैंग जो है पूछते हैं कि जॉर्जन तुम यहाँ कैसे आए, अभी मैं मीटिंग में हूँ, हम बाद में बात करेंगे, हम कल बात करेंगे। तो जिसपे कि जॉर्जन जो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है एंड तभी जो उसका जो बड़ा सा चाकू होता है जो जॉर्जन उसे फेंक के मारता है। एंड यहाँ पर वो जो चाकू होता है सीधा जो मिस्टर फैंग मतलब जो हमारे मिस्टर फैंग होते हैं उनके पैरों में जाकर लगता है। तो मिस्टर फैंग जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तो जिसपे जॉर्जन कहता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आपने जो मेरे भाइयों के साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एंड
मैं आपको बता दूँ, अगर आपने ऐसा दोबारा किया मतलब आपने बिल्कुल ये ठीक नहीं किया, और आप जो है मतलब मेरे लिए आप जो है मतलब इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, आप क्रिमिनल्स को तो छोड़ रहे हैं ना, आपने मेरे लोगों को ऐसे किस तरीके से मतलब मार दिया, लेकिन अगर आप इस तरीके का कोई गलत काम करेंगे तो आपको भी इस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। तो जिसमें मिस्टर फैंग कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम रिबेल चाहते हो, क्या तुम लड़ाई चाहते हो? तो जिसपे कि जो जॉर्डन होता है कहता है मुझे लड़ाई नहीं, अब मुझे मेरा हक चाहिए। जिसपे वो कहता है कि अब पूरा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है मतलब जो भी मतलब सारी प्रॉपर्टी है वो मेरे हक में आएगी, एंड कल मैं इसी टाइम आऊँगा और मैं जो हूँ अब इस गद्दी में बैठूंगा, एंड यहाँ पे डिसीजन बिल्कुल क्लियर है, तो इस चीज़ को सोच कर बैठे। एंड मतलब वो साफ साफ कह के जा जाता है कि अब जो है राजा जो है वो यहाँ का मैं हूँ। एंड यहाँ पे मिस्टर फैंग जो है उसे कुछ नहीं कहते, और जो जॉर्डन है उसे चला जाता है। फिर हम देखते हैं जो जिंगसू होती है वो अपने घर में होती है, वो बहुत ज़्यादा डरी होती है। जैसे जॉर्डन आता है उसे गले लगा लेती है, कहती है कि मैं बहुत से डरी हुई हूँ, मैं पता कितनी डर गई थी, मुझे लगा कि पता नहीं तुम कहाँ चले गए हो, और यहाँ पे जो इंसिडेंट माजिलू के साथ हो गया इससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, तो प्लीज़ तुम यहाँ से ना जाओ। यहाँ वो मतलब रोने लगती है, वो कहती है कि तो हम तुम इस तरीके की लड़ाइयों वगैरह से क्यों दूर नहीं रहते हो, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम एकदम नई लड़ाई मतलब कि एकदम नई लाइफ की शुरुआत करेंगे। तो जिसमें जॉर्डन कहता है जिंगसू तुम कैसी बातें कर रही हो, हम यहाँ बिल्कुल साथ है, मेरे भाई यहाँ साथ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ वो बार बार बोल रहा होता है, लेकिन जिंगसू कहती नहीं मैं तो यहाँ से जाऊँगी, मैं नहीं चाहती कि जो मेरा बच्चा है वो इस तरीके के माहौल में बड़ा हो, उसे जिसका फादर हो मतलब मैं चाहती हूँ उसको जो उसका फादर हो मतलब कि वो जिए इस तरीके से, किसी मतलब की मौत में ना मर जाए। वो बार बार यही चीज़ें बोले जा रही होती है, लेकिन जॉर्डन जो समझाता है कि हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते, ये हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे। एंड यहाँ पे जो लेकिन जिंगसू जो उसकी बात नहीं मानती, वो बहुत रोती रहती है। एंड यहाँ पे जॉर्डन उसे फिर समझाता है कि देखो तुम याद रखो कि मैं तुम्हारे पास हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, एंड यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एंड यहाँ उससे वो प्रॉमिस भी करता है, लेकिन जो जिंगसू है उसका तो दिमाग अलग मतलब खराब हो चुका होता है, वो तो बिल्कुल डर चुकी होती है। एंड वो कहता है कि देखो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा जिंगसू, परेशान मत हो। एंड वो कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे के साथ और तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, एंड हम एक हैप्पी पीसफुल लाइफ दूंगा, मतलब मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, इसलिए लड़ाई मतलब इस तरीके की मुझसे लड़ाई मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड जिंगसू भी जो है उसकी बात समझ जाती है कि चलो भाई ठीक है, लेकिन यहाँ उसको कहीं ना कहीं बहुत सा डर लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिस्टर मतलब जॉर्डन जो होता है वो मतलब अपने घर से निकल जाता है, एंड हम देखते हैं जो लॉन्गसी है वो मिस्टर मैदा के पास आता है। एंड यहाँ पर जो मिस्टर मैदा होते हैं एकदम से लॉन्गसी के ऊपर बंदूक तान देते हैं, तो मतलब जो लॉन्गसी होता है वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो भाई, मेरे को क्यों मार रहे हो, मैं तो तुम्हारा साथी हूँ। तो जिसपे मिस्टर मैदा कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अगर तुमने जो है मतलब मुझे धोखा दिया, मतलब कि मिस्टर फैंग को ना मार के मतलब ब्लेम जो है वो जॉर्डन पर ना डाला, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड यहाँ पे इनका जो एक अलग ही प्लान चल रहा होता है, यहाँ पे वो समझा देता है कि बेटा तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। जिसपे वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, अरे अब तुम मुझे परेशान मत करो। एंड हम देखते हैं इनकी यहाँ पे ये प्लानिंग करते हैं, फिर उस प्लानिंग के लिए मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बेटा अगर ये प्लानिंग सफल हो गई ना तो मतलब सब कुछ हमारे हक में होगा। फिर हम देखते हैं जो जॉर्डन और जॉर्डन के जितने भी बंदे होते हैं, जितने भी उसके भाई वगैरह होते हैं, वो मिस्टर फैंग के जो मतलब घर होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड ये मिस्टर फैंग जो अपने रूम में जो बैठ के मतलब पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अब जो जॉर्डन है वो अपना हक लेकर रहेगा, मैंने जो है उसके साथ गलत किया है। यहाँ पर वो मतलब चुप रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि मतलब जो जॉर्डन है वो अंदर मतलब मिस्टर फैंग के पास जाता है, एंड यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं यहाँ पर वो मिस्टर फैंग के जितने बॉडीगार्ड्स वगैरह होते हैं वो एकदम बिल्कुल धर लेते हैं। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर फैंग जो है अपनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन तब उन्हें किसी पैरों की आवाज़ आती है, तो उन्हें लगता है कि ये पक्का जॉर्डन ही होगा, तो वो बोलते हैं जॉर्डन तुम आ गए, लेकिन हम देखते हैं जॉर्डन ही कोई और होता है। फिर यहाँ पे हम मिस्टर फैंग को एकदम से मतलब बड़ी बड़ी आंखें एकदम चिल्लाते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं जो जॉर्डन है वो यहाँ पर आ रहा होता है, एंड जैसे ही वो मतलब रूम में आता है तो यहाँ पर वो कहता है कि मतलब सर आप आ गए। एंड यहाँ हम बाहर देखते हैं कि बाहर जो है पुलिस भी आ जाती है, एंड यहाँ पुलिस जो है वो मतलब लॉन्गसी ही लेकर आया होता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि देखो ये लोग जो है वो रेबल कर रहे हैं, इस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। तो वो समझ नहीं पा रहे होते कि यार ये जो है ये कहाँ से बंदे इतने लेकर आ गया। एंड यहाँ पर वो मतलब कि बंदों के मतलब कि पुलिस वालों के साथ साथ इवनली जो मतलब कि इस पूरी कम्युनिटी के जो इनकी वो तो एसोसिएशन थी उसके सभी मेंबर्स को भी लेकर आता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखता है मतलब जॉर्डन देखता है कि यार मतलब मिस्टर फैंग कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। वो उसके सामने जाकर देखता है तो यहाँ पर जो मिस्टर फैंग होते हैं उनके मतलब कि शरीर में मतलब उनके दिल में मतलब एक बहुत बड़ा चक्कू लगा हुआ था, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और वो चक्कू और किसी का नहीं, वो जॉर्डन का ही होता है। एंड जॉर्डन जो इस चीज़ को देख के समझ नहीं पा रहा होता कि बेटा ये हुआ क्या, ये एकदम मतलब ये किसने किया। एंड यहाँ वो बिल्कुल इससे पहले कुछ समझ पाता है, इससे पहले यहाँ पे जॉर्डन मतलब कि जो लॉन्गसी होता है वो काफ़ी सारे लोगों को लेकर आ जाता है। एंड यहाँ पर कहता है कि देखो ये रहा जॉर्डन, इसी ने सर को मारा है। एंड यहाँ पे सभी लोग जो है मतलब कि वो डर जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और जॉर्डन जो है वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता। वो कहता है यार ये ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। एंड यहाँ पे वो सभी लोगों के साथ मतलब लड़ रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं पुलिस कमिश्नर का जो लड़का होता है वो भी आ जाता है, तो कहता है जॉर्डन तुमने जो है तुम मिस्टर फैंग को मारा है, अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। जिसपे जॉर्डन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जिसपे कि वो पुलिस कमिश्नर का लड़का कहता है कि देखो अब तुम इस टाइम पर नहीं भाग सकते,
सकते, तुम्हें मेरी, अब तुम बिल्कुल मेरी गोली के सामने हो। एंड लेकिन जो जॉर्ज है उससे लड़ने लगता है, यहाँ पर जो जॉर्ज है वो भाग जाता है, लेकिन पुलिस कमिश्नर को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लॉन्गसी होता है वो इवेली पुलिस कमिश्नर को ही मार देता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये जो मतलब हेड बंदे के पास जो मतलब इस हेड पुलिस का मतलब कि वो जो मेन बंदा होता है, जब उसे पता चलता है कि उसके लड़के को जॉर्जन ने मार दिया, एक्चुअली मारा लॉन्गसी ने होता है, लेकिन इसका इंजाम भी जो है वो जॉर्जन के ऊपर लग जाता है। एंड अब जो है जॉर्जन के ऊपर उसके मतलब टीचर यानी मिस्टर फैंग एंड इवेली पुलिस कमिश्नर का जो लड़का होता है उसका इंजाम लग जाता है। फिर हम ये मिस्टर मैदा को देखते हैं जो कि आकर उससे बोलते हैं कि आपको जो लड़का था वो कितना यंग था, लेकिन जॉर्जन ने जो है मिस्टर फैंग अपने मास्टर को नहीं छोड़ा, तो वो आपके लड़के को छोड़ेगा। उसने कितनी बुरी मौत जो है आपके लड़के को मतलब कि दी है, एंड आप जो है इस चीज़ के लिए शांत नहीं बैठेंगे, आपको जो है इसके अगेंस्ट मतलब कि फोर्स अप्लाई करनी चाहिए। एंड आपके अंदर इतनी मतलब इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी मिलिट्री है, एंड जॉर्जन का मतलब कि जॉर्जन के लोग जो हैं आपका क्या बिगाड़ लेंगे, आपको जो है इसके अगेंस्ट आना चाहिए। एंड हाँ, वो बची कुची जो आग थी वो और मिस्टर मैदा के मतलब सीने में लगा देता है। एंड मतलब वो कमिश्नर भी जो कहता है कि हाँ अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं जो पूरी की पूरी पुलिस मतलब कि फोर्स होती है वो डायरेक्ट जो डिंगयुआन पहुंच जाती है। यहाँ पर वो आकर कहती है कि हमें जो है कि तलाशी लेनी है। फिर हम देखते हैं कि मतलब जिससे पहले जॉर्जन घर पहुंच पाता उससे पहले जो है वहाँ पुलिस पहुंच जाती है। एंड यहाँ पे जो तैंगाई शियाओ कहते हैं कि देखो तुम हमारे घर में इस तरीके से रेंडमली सर्च नहीं कर सकते, जिसपे वो कहता है कि हमारे पास जो है पूरा का पूरा इंतजाम है, हम जो है सर्च कर करेंगे। फिर हम देखते हैं जो जॉर्जन है वो पीछे के रास्ते से मतलब वो समझ जाता है कि अपने घर में जैसे जाना पड़ेगा। एंड तभी यहाँ पे शियाओ आकर उसे बताता है कि सर मैडम ऐसे ऐसे बात हो गई है, लेकिन जॉर्जन सर ने जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उन्हें फंसाया गया है, तो आपको उन पर विश्वास रखना चाहिए। तो कहती है लेकिन ये तो बताओ कि जॉर्जन है कहाँ। एंड यहाँ वो इस तरीके से बात कर ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि जो जॉर्जन है वो तभी आ जाता है। एंड यहाँ वो कहता है कि जिंगसू तुम कहाँ हो। तो जिंगसू कहती है कि एकदम से तुम कहाँ से कहाँ थे, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ और क्या हुआ, इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान लगती है। तो तभी जो जॉर्जन है यहाँ पे वो मतलब कि पुलिस के ही कपड़े पहनकर आता है, तो वो जिंगसू को भी उन्हीं कपड़ों को देता है, कहता है फटाफट से इन कपड़ों को पहनो। एंड यहाँ पर वो मतलब शीहाओ से इस बात को कहता है कि तुम्हें मेरा विश्वास करना पड़ेगा, मैंने किसी को नहीं मारा। तो शीहाओ कहता है कि सर मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मुझे बिलीव है, आप मुझे ना कहिए। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो पूरी की पूरी फोर्स है वो मतलब उसके घर की मतलब चेकिंग कर रही होती है, लेकिन जो जॉर्जन है वो यहाँ पे जो मतलब जिंगसू है उसके साथ मतलब चुपचाप जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। एंड जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो मतलब कि पुलिस कमिश्नर तभी उन्हें रोक लेते हैं, कहते रुको। तो यहाँ पे ये दोनों काफी मतलब कि जो विली जिंगसू है वो काफी डर जाती है, लेकिन तभी यहाँ बीच में तैंगाई शिहाओ आते हैं, जिस वजह से ये दोनों जो भाग जाते हैं। तो यहाँ पुलिस वाला जो मतलब जोर के चिल्लाता है कि इन दोनों के पीछे जाओ, वो जा रहे। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जिंगसू को लेकर जॉर्जन जो मतलब जल्दी जल्दी जा ही रहा होता है, एंड तभी उनके बीच में मिस्टर मैदा आ जाते हैं। एंड मिस्टर मैदा जो उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं, एंड एकदम से जब गली के एकदम बीच में आ जाते हैं तो मिस्टर मैदा उसके सामने आते हैं। तो जो जॉर्जन है उसे कुछ नहीं कहता, एंड जिंगसू भी देखती रह जाती है कि यार ये कहाँ से आए। तो जिसपे कि जो मिस्टर मैदा होते हैं वो जिंगसू से कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता जिंगसू, ये जो है एक मर्डर है, और इसने जो है तुम्हें जानबूझ के एक डेंजर मतलब इस तरीके की खतरनाक सिचुएशन में डाल दिया है, और तुम जो है मेरे पास आ जाओ। एंड यहाँ पे तुम इसे अच्छे से बिल्कुल भी नहीं जानती कि कितना मतलब बुरा इंसान है, कि सिर्फ पावर के लिए किस तरीके से लोगों को मार देता है, और जो इसकी मतलब पूरी की जो पूरी इतनी सारी जो इसकी प्रॉपर्टी है सिर्फ लोगों को मार मार के बनी है, और इसने तुमसे झूठ बोला है, इसने काफी लोगों को मारा है। एंड यहाँ पर वो मतलब जिंगसू को मतलब जॉर्जन के खिलाफ भड़काने लगते हैं, लेकिन जॉर्जन जो है वो उसे कुछ नहीं कहता। तो जिसपे कि वो बार बार बोलता है कि जिंगसू से छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। तो जिसपे कि एकदम से जिंगसू कहती है मैं इनकी वाइफ हूँ, एंड इन्होंने किसी को भी नहीं मारा, मैं इनके साथ ही जाऊंगी, एंड यहाँ पर मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ने वाली। तो जिसपे कि जो मतलब कि मिस्टर मैदा होते हैं तो कहते हैं तुम ऐसी बातें कैसी कर रही हो, यहाँ पे तुम्हें नहीं पता ये कैसा इंसान है। लेकिन तभी जो जॉर्जन है वो जिंगसू की तरफ स्माइल करता है, एंड यहाँ पर वो मतलब कि कहता है कि तुम जो हो बहुत ही बुरे इंसान हो। मतलब जो जॉर्जन है वो यहाँ पे मिस्टर मैदा के पास आता है, एंड इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। फिर हम तभी देखते हैं कि जैसे इनके बीच में लड़ाई हो रही होती है कि तभी जो मतलब एकदम से जो जिंगसू है उसे कोई और लेकर चला जाता है, नेवली जो जॉर्जन है वो भी यहाँ से गायब हो जाता है। एंड मिस्टर मैदा जो है देखते जाते हैं कि यार ये दोनों कहाँ चले गए। फिर हम देखते हैं जो जिंगसू है उसने मतलब उसके जो कपड़े हैं वो चेंज हो गए हैं, यहाँ पर जॉर्जन का ही जो एक भाई होता है वो एक्चुअली में मतलब कि यहाँ पे को लेकर आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं एक प्लान करते हैं कि हम जो है यहाँ से बेटा यहाँ से भागना है, क्योंकि काफी लोग जो है हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो जिसपे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर होते हैं उन्होंने पूरे के पूरे मतलब शंघाई में जो पोस्टर्स लगवा दिए होते हैं कि भाई जो जॉर्जन है उसने 2 लोगों का मर्डर करके उसने काफी सारे क्राइम्स किए हैं, वो यहाँ से भाग गया है। अब देखते हैं कि जो पूरी की पूरी पुलिस है वो उसे पूरे के पूरे शंघाई में सर्च कर रही होती है, एंड हम देखते हैं कि जो जॉर्जन है वो समझ नहीं पा रहा होता कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो यहाँ पर जो मतलब वो एक रिक्शे वाले के कपड़े पहनकर रिवेनली जो जिंगसू को उसी मतलब रिक्शे में बैठाकर वो जा रहा होता है, लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले से रोक लेते हैं। तो यहाँ पे जिंगसू और जॉर्जन दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे पहले वो पुलिस वाले उन्हें पकड़ पाते हैं, तभी यहाँ पे मतलब जो जॉर्जन के भाई होते हैं बाकी लोग वो बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका जो सामना है वो उन दोनों को मतलब बाकी जो उसके भाई होते हैं उन्हें चुकाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं जिंगसू को लेके जो जॉर्जन है वो मतलब एक जगह पर आ जाता है, यहाँ पर दोनों मतलब एक दूसरे को हक करते हैं कि फाइनली वो जो है वहाँ से भाग कर आ जाते हैं। तो जिसपे जिंगसू कहते हैं कि हम लोगों को ये सब क्या हो गया है, मैं बहुत डर गई हूँ, एंड सब कैसे होगा। तो जिसपे जॉर्जन समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज डरो मत। एंड यहाँ पर वो उसे बहुत समझाता है, लेकिन जिंगसू जो मानने की तैयारी नहीं होती।
तो कहती देखो मुझे जो है इन सब चीज़ों से कोई कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लिए, मतलब ये प्रॉपर्टी वगैरह, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। तो जिस पे जॉर्डन कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और जो भी मैंने खोया है ना, मैं तुम्हें वो सब कुछ वापस ला के दूंगा, मेरा घर और मेरी प्रॉपर्टी सब कुछ, एंड तुम प्लीज़ परेशान मत हो। फिर हम देखते हैं कि शंघाई में नेक्स्ट डे जो है पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है सारे फैल चुकी होती है कि भाई जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो मेन बंदा था यानी जॉर्ज एन, उसने 2 लोगों का मर्डर किया है, एंड यहाँ पर जो उसकी पोजीशन है वो लॉन्गसी के पास आ गई है, एंड यहाँ पर वो भाग चुका है। एंड इस तरीके से उसके ऊपर इवनली लॉन्गसी ने जो है रिवॉर्ड भी रख दिया होता है कि जो उसे पकड़ के लाएगा उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। एंड फिर हम देखते हैं कि इस तरीके से काफ़ी लोग जो है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, एंड तेंगाई शियाओ भी एक रेस्टोरेंट बैठ के चाय पी रहे होते हैं, एंड यहाँ पर वो काफ़ी लोगों की जो बातें सुन के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग हैं उस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि जो जॉर्ज ने इतने लोगों को मार दिया, और उसने इस तरीके की कि जो इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा भी नहीं था, जो उसने किया भी नहीं था, उस पर भी लोग उस पर बारे में बात कर रहे थे। एंड यहाँ ये बात सुन के तेंगाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यार जिन लोगों के लिए जॉर्ज एन सर ने इतना कुछ किया, वो लोग भी आज उनके पीठ पीछे किस तरीके से उनकी बुराई कर रहे हैं। एंड यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जिसपे कि शिया उसे समझाता है कि देखो अभी जो है हमारी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसलिए इस तरीके से कोई भी काम हम ऐसे नहीं ले सकते, तो तुम आराम से बैठ जाओ। फिर हम देखते हैं कि जो निंगवान होता है वहाँ पर जो है लॉन्गसी ने कब्जा कर लिया होता है, यहाँ पर उसने जॉर्ज एन की जगह अपने नाम वाम के पोस्टर लगवा दिए होते हैं। एंड यहाँ पर वो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है उसके जितने मेंबर होते हैं सभी होते हैं, जिसपे कि लॉन्गसी उन्हें कहता है कि देखो जो कि अब मिस्टर फैंग जो है वो चेयरमैन तो नहीं रहे, एंड यहाँ पे जो जॉर्ज एन है उसके ऊपर भी क्राइम का वो लग चुका है, तो अब यहाँ पे चेयरमैन किसी न किसी को तो बनना पड़ेगा, तो यहाँ पे अब जॉर्ज एन तो नहीं बन सकता एंड मिस्टर फैंग भी नहीं गए, तो आप लोगों को जो है फटाफट से किसी न किसी को सोचना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो है अब मैं जो हूँ कि मेरा जो है मिस्टर फैंग से ब्लड रिलेशन था, तो जिसके हिसाब से मैं चेयरमैन बनने के लायक हूँ, एंड यहाँ आप लोगों को मुझे पोस्ट देनी चाहिए। तो जिसपे कि जो उनमें से एक मेंबर जो होता है वो बोलता है कि देखो तुम जो है भले ही उनके रिश्ते में आते थे, लेकिन हम जो लोग हैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं है, एंड यहाँ पर हम तुम्हें बिल्कुल भी चेयरमैन नहीं बनाएंगे। तो इस पर लॉन्गसी कहता है कि अच्छा तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं तुम सब लोगों को शूट कर दूंगा। एंड यहाँ पे उन्हें डराने की कोशिश करता है, तो वो लोग जो है बिल्कुल भी नहीं मानते कि अच्छा हम तो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी चीज़ों से डर जाएंगे। लॉन्गसी इस बात को याद रखो कि तुम जो है भले ही हम मर जाए लेकिन तुम्हें जो है चेयरमैन नहीं बनने देंगे। एंड इस तरीके से यहाँ वो बात कर रहे होते हैं, एंड तभी यहाँ मिस्टर मैदा आते हैं, एंड मिस्टर मैदा को देख के जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे होते कि यार ये यहाँ क्यों आया, कैसे आया। तो जिस पर कि मिस्टर मैदा से आके बताते हैं कि मैं जो हूँ भाई हांगबू ग्रुप का जो है इस टाइम पे बंदा हूँ, एंड यहाँ पर आप जो है मैंने सुना है कि एक न्यू लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं, तो सेलिब्रेशन तो बनता है, तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ डायरेक्ट आके लॉन्गसी को बधाई दे दूं, आज तो काफी अच्छा दिन है। इस तरीके से वो बात कर रहा था, तो कहता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट भी लाया हूँ, आप बोर्ड मेंबर्स के लिए प्रेजेंट आए हो, तो आप लोगों को जो है उसे काइंडली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड तभी उस मेंबर को एक की गिफ्ट देता है, जिसमें कि एक कान होता है, ईयर होता है, एंड यहाँ पर वो बंदा देखते ही समझ जाता है कि एक्चुअली में जो ईयर होता है वो उसकी वाइफ का होता है। एंड यहाँ बंदा कहता है तो मेरी वाइफ का है, तुमने क्या किया और तुमने मेरी वाइफ के साथ क्या किया। एंड यहाँ वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन तभी मिस्टर मैदा उससे बोलते हैं कि देखो तुम लोगों को है ये बात जो है माननी पड़ेगी, अगर तुम लोगों ने नहीं माना, तुम जो है लॉन्गसी मेरी बातों से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो तुम्हें अभी वेट करो कि क्या क्या होता है, किस तरीके से इस पूरे के पूरे एसोसिएशन के मैं लीडर्स को कैसे बदलता हूँ। एंड वो कहता है कि अभी ये तो छोटा सा ही गिफ्ट था, आप लोग कहो तो मैं आपको बड़े गिफ्ट्स भी ला के दे सकता हूँ। एंड यहाँ सभी लोग जो है उसकी बातों से डर जाते हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लॉन्गसी है वो चेयरमैन बन गया है। फिर हम देखते हैं कि लॉन्गसी जो है निंगवान में होता है, यहाँ पे हम देखते हैं तेंगाई शिहाओ भी उसके पास होते हैं। एंड जिसपे कि वो कहता है कि अरे यार तुम तो जो है जॉर्ज एन के बड़े ही पक्के बंदे थे, एंड हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, उसकी हर बातों को मानते थे, लेकिन अब जॉर्ज एन तो गया, तो अब तुम किसको फॉलो करोगे। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी को गुस्सा आ रहा होता तो तेंगाई को आ रहा होता, तो कहता है लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी भी अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, तुम्हें जो है जैसे पहला तुम अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, अब तुम मेरे अंडर रह के भी वो सब कर सकते हो, लेकिन तुम्हें जो है काम करना पड़ेगा, तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि जॉर्ज एन जो है वो कहाँ है। एंड यहाँ तुम उसे पकड़ के ले आओगे तो मैं जो हूँ तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगा। तो जब तेंगाई कहता है अच्छा हम तुम्हारे लिए काम करें, हम हवा खाना पसंद करेंगे लेकिन तुम्हें कभी फॉलो नहीं करेंगे। एंड वो ऐसी बात करता है, तो जिसपे कि लॉन्गसी का जो एक आदमी होता है वो तेंगाई के ऊपर बंदूक लगा लेता है। एंड फिर हम देखते हैं जो तेंगाई शियाओ है उन्हें बांध दिया जाता है, और जो लॉन्गसी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा होता है। एंड यहाँ वो उन्हें बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता है कि यार इन लोगों को क्यों इतना मारा जा रहा है। तो जिसपे वो बार बार कहता है कि बता तो पता नहीं तो मैं तो तुम्हें पूरा मार दूंगा, लेकिन अगर किसी की जान छूटी नहीं होती तो वो सिर्फ तेंगाई की नहीं होती, वो जो है बकवास करता रहता है कि भाई तुम जैसे बदतमीज आदमी, तुम जैसे बुरा आदमी जिसने हमारे सर के साथ ऐसा किया, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, एंड ऐसा होगा तुम बहुत बुरे हो। एंड तभी हम देखते हैं लॉन्गसी जो है वो ये बातें सुन के तभी एक बड़ी सी रॉड जो है उसे गर्म करता है, एंड यहाँ पर वो उस रॉड को
मतलब कि तेंगाई के ऊपर लगाने के लिए ला रहा होता है, क्योंकि तेंगाई काफ़ी ज़्यादा बोल रहा होता है। तो वो शिहाओ जो चिल्ला चिल्ला कहता है कि ऐसा मत करो, मेरे भाई के साथ ऐसा मत करो, लेकिन वो तेंगाई के ऊपर मतलब उस रॉड को लगा देता है, जिससे जो तेंगाई बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं बोलता। एंड शिहाओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो। एंड फिर हम देखते हैं कि जो मतलब इस वजह से जो तेंगाई होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। एंड यहाँ पे जो लॉन्गसी जो होता है उससे बोलता है कि बेटा तुम्हें जो बताना पड़ेगा, अब तुम्हारे सर रहे नहीं है, तुम्हें कन्फेस तो करना पड़ेगा कि तुम्हारे सर जो है वो गए कहाँ। एंड शिगाओ चिल्लाता रहता है कि मेरे भाई को छोड़ दो, छोड़ दो। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिस्टर जैंग होते हैं वो यहाँ पर मतलब कि उनकी जो फोटो देख रहे होते हैं, जिसमें मिस्टर जैंग और जो उनका भाई यानी कि जो यंग मास्टर होते हैं, एंड एविली जॉर्जन जो है सभी साथ होते हैं। वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि यार हम लोगों की इस तरीके से कैसे हो सकता है, जॉर्जन कहाँ चला गया। एविली उन्हें भी नहीं पता था कि जॉर्जन गया कहाँ। एंड यहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी उनका मैनेजर आकर बताता है कि सर हम जो है अभी तक जॉर्जन को सर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें जो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, तो सर अब क्या किया जाए। तो जिसपे कि वो बोलता है कि देखो पता तो करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे पता चलो मतलब कि उससे पहले ही जो लॉन्गसी और जो जापानीज लोग हैं सभी हर जगह पर कब्जा कर लें, उससे पहले तुम पता लगाओ कि जॉर्जन जो है वो गया कहाँ। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो मतलब मिस्टर जैंग जो है वो मतलब जॉर्जन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सो टुडे शॉर्ट आउट इज गोज टू सिफत अफीफा and Ayush Jad. So guys, thank you for watching and bye bye.